नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। जैसा कि आपको पता है कि आज से पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। आगे आने वाले जैसे कि हम बात करेंगे कल यानी 2 तारीख और 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आने वाले 2 तारीख और 3 तारीख को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो ये रहने वाली है आपके लिए। और इनमें से ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलो हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला होने वाली है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है बतख और चौथा ऑप्शन है सारस। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बतख। यानी हाफ मिलियन ए जॉब जो कार्यक्रम है वो बतख के लिए क्या है, चलाया गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारत में संख्या के दृष्टिकोण से किस पशु के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पर भारत में संख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान के अंदर आपको बताना है कि पशुओं की संख्या है वो उसमें सर्वप्रथम स्थान है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऊंट। अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ऊंट है वो ज़्यादा है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? तो पहली है चनोथर, दूसरी है पूगल, तीसरी है चोकला और चौथी है नाली। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, ये जो चारों नस्ल हैं ये किसकी हैं? भेड़ की हैं। किसकी हैं? भेड़ की हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाए तो चनोथर भी भेड़ की है, पूगल भी भेड़ की है, चोकला भी भेड़ की है और नाली भी क्या है, भेड़ की नस्ल है। तो आपको पूछा जा रहा है कि अच्छी किस्म की जो ऊन है वो कौन सी इसमें से भेड़ है वो उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चोकला नस्ल की जो भेड़ है इससे क्या की जाती है, अच्छी नस्ल की जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है पूगल, तीसरा ऑप्शन है खेरी और चौथा ऑप्शन है चोकला। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मारवाड़ी। यानी राजस्थान के अंदर अगर हमें देखेंगे सर्वाधिक जो भेड़ों की नस्ल है वो कौन सी पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बैल है जो कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मतलब खेत की जो जुताई करते हैं उसके लिए उन बैलों को काम में लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नागौरी, दूसरा ऑप्शन है राठी, तीसरा ऑप्शन है सांचौरी और चौथा ऑप्शन है गिर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी नागौरी जो बैल हैं वो कृषि कार्यों के लिए क्या है, नागौरी बैल हैं वो कृषि कार्यों के लिए क्या है, काम में लिए जाते हैं, यानी उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में किस नस्ल की भैंस दुग्ध उत्पादन के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है?
तो आपको ये बताना है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है जाफराबादी, तीसरा ऑप्शन है भदावरी और चौथा ऑप्शन है नागपुरी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मुर्रा नस्ल की भैंस है वो दुग्ध उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय जमीन को छूते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो चरते समय, जब घास फूस खाती है या चारा खाती है तो उस समय उसके जो कान हैं वो ज़मीन को छूते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नाली, दूसरा ऑप्शन है पुगल, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है सोनाड़ी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है, सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है उसके चढ़ते समय कान है वो जमीन को छूते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बतख चूजा उत्पादन केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चूरू और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी बतख चूजा उत्पादन केंद्र है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या है, स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिल्क चिलिंग प्लांट है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 6.07%, दूसरा ऑप्शन है 14.67%, तीसरा ऑप्शन है 3.62% और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 10.58%। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 10.58% है वो पाया जाता है। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में 10.58% पाया जाता है 100% का। अगर हम बात करेंगे कितने प्रतिशत का, तो 100% का कितना पाया जाता है, 10.58% पाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में सौर चालित, ये तो हमने देख लिया है, ये कौन सा होगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ये भी हो गया हमारा। तो इसमें बात करेंगे हम 10.58% है वो इसके अंदर संख्या रखी गई है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सूरती नस्ल की भैंस राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो सूरती नस्ल की क्या है, भैंस है। आपको ध्यान रखना है ये नस्ल किसकी है, भैंस की है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सूरती नस्ल की अगर भैंस की बात करेंगे तो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है वो उदयपुर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, फुर्तीले तथा मजबूत बैल किस नस्ल के होते हैं। तो फुर्तीले और मजबूत जो कृषि कार्य के लिए और बोझा ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं वो कौन सी नस्ल के जो बैल हैं वो होते हैं। तो पहला ऑप्शन है राठी, दूसरा ऑप्शन है नागौरी, तीसरा ऑप्शन है मालवी और चौथा ऑप्शन है थार पारकर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नागौरी। नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो बोझा ढोने के लिए और मजबूत बैल होते हैं, फुर्तीले बैल होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में जन श्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 14 नवंबर 2006, दूसरा ऑप्शन है 14 मई 2006, तीसरा ऑप्शन है 14 अगस्त 2006 और
अगला जो ऑप्शन है 4 नंबर 14 नवंबर 2006। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 14 अगस्त 2006। 14 अगस्त 2006 को जनश्री बीमा योजना है वो शुरू की गई थी। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन है वो पशु परिचर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर जुड़ें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आने वाली 2 और 3 तारीख को इनमें से आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे उनको फ़ायदा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके अंदर हम देखते हैं अपोलो कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी मेडिसन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी मेडिसन जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा पशुगणना संपादित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है कृषि विभाग, दूसरा ऑप्शन है राजस्व मंडल, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन विभाग और चौथा ऑप्शन है अधिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजस्व मंडल। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। राजस्व मंडल के द्वारा क्या की जाती है? पशु गणना संपादित की जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास के अंदर जुड़ें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाड़मेर के बाद किस जिले में सर्वाधिक पशुधन है? तो पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, जोधपुर। यानी बाड़मेर के बाद में अगर हम सर्वाधिक पशुधन की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। घुड़दौड़ के लिए कौन सी नस्ल सर्वश्रेष्ठ होती है? यानी घुड़दौड़, घोड़ों की अगर दौड़ की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर कौन सी नस्ल है घोड़ों की वो सर्वश्रेष्ठ है? तो पहला ऑप्शन है मालानी, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है काठियावाड़ी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है? घोड़े की नस्ल है। सारी की सारी किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। तो इनमें से घुड़दौड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है वो कौन सी है? तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालानी। मालानी नस्ल की जो घोड़े हैं वो घुड़दौड़ के लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में अविका पाल जीवन रक्षक योजना में बीमा सहायता दी जाती है। यानी बीमा सहायता वो किसके द्वारा दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है ई मेडिटेक सॉल्यूशन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा और चौथा ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। अगर इसके सही आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या किया जाता है? जो अविका पाल जीवन रक्षक योजना में बीमा है, बीमा की जो सहायता है वो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा दी जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना आपको, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि आगामी जो हम बात करेंगे 2 और 3 तारीख को पशु परिचर का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर प्रश्न 100% प्रश्न है वो इसी में से पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।